हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का लेक्चर हमारा है प्रॉब्लम सेशन के ऊपर, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथम। तो हमने जितनी प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है हमारी वीडियो में। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल चेन रिएक्शन यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे। चेंज ऑफ बेस का log 4 ओवर log 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 5 ओवर log 4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा log 6 ओवर log 5, और यहां से ये आ जाएगा भाई log 7 ओवर log 6, और ये आ जाएगा log 8 ओवर log 7, और ये आ जाएगा log 9 ओवर log 8। तो यहाँ हमारे पास कैंसलेशन है, देखिए ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। तो हमारे पास फाइनली यहाँ से क्या बच गया, वी लेफ्ट विथ log 9 ओवर log 3। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस एज log बेस 3 ऑफ 9। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ओके, अब हमें प्रूव करना है यहाँ पे log बेस a ऑफ n ओवर log बेस ab ऑफ n किसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस log बेस a ऑफ b। तो देखिए सिंपल है, हम LHS लेंगे यहाँ पर LHS में पहले तो बेस सेम कर लेते हैं। यू कैन राइट दिस एज 1 ओवर log बेस n ऑफ a बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट डिनोमिनेटर एज वेल। डिनोमिनेटर को भी हम लिख लेंगे 1 ओवर log बेस n ऑफ ab। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा log बेस n ऑफ ab ओवर log बेस n ऑफ a। Now can you recognize this? This is nothing but by change of base property log base a of ab। ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, we can write this as log base a of a plus log base a of b। Now log base a of a is 1, तो वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 1 plus log base a of b। Now see we have established the result। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए okay, now we have a very good question। एक्सप्रेशन को देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी 1 ओवर 1 प्लस लॉग बेस a ऑफ bc, 1 ओवर लॉग 1 प्लस लॉग बेस b ऑफ ca। देखिए अगर आप देखें तो सारी सिमेट्रिक टर्म नजर आ रही है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 1 को मैं यहां से लिख सकता हूँ log बेस a ऑफ a प्लस log बेस a ऑफ bc, ऐसे लिख सकता हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ओके, एंड रादर देन दिस वी हैव अनदर शॉर्ट ट्रिक, वो भी देखिए जरा ध्यान से। आई एम यूजिंग वन शॉर्ट ट्रिक हियर टू सिंप्लीफाई दिस। कैन वी राइट दिस एज 1 ओवर 1 प्लस log bc बाय log a, यस, बाय चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log a ओवर log a प्लस log bc। अब देखिए, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास आ गया log a ओवर log a प्लस दिस इज log b प्लस दिस इज log c। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पहली टर्म है वो ये सिंप्लीफाई हो रही है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करिए। यहाँ पर अगर बेस a था तो न्यूमरेटर में log a आ रहा है, तो अगर बेस b होगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, log b आएगा, और बेस c होगा तो क्या आएगा भाई। तो लेट अस राइट दिस। तो बाय सेम आर्ग्यूमेंट, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये log a ओवर log a प्लस log b प्लस log c। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में क्योंकि यहाँ पर बेस b है तो ऊपर log b आ जाएगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म भाई ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, बेस c है तो हम इसको लिख देंगे log c ऑफ log a प्लस log b प्लस log c। अब तो आपको नजर आने लगा होगा यार क्वेश्चन बड़ा इजीली सोल्व हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज log a प्लस log b प्लस
log c over log a plus log b plus log c. So answer is 1. So the correct option, that is answer is 1. So the value of this expression is 1. तो देखिए आपने आसानी से देखा, खाली हम प्रॉपर्टीज के साथ खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दैट वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द प्रॉपर्टीज. आगे देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहां हमें log बेस ए बी ऑफ ए 4 दे रखा है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. तो पहले जो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई कर ले यार. इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 1 ओवर log बेस ए ऑफ ए बी, ये 4 के बराबर आ जाएगा. सो और वी कैन से दैट 1/4 इज इक्वल्स टू, now we can write this as log base a of a plus log base a of b. So we have 1 plus log base a of b is equals to 1/4. अब क्या करें? तो we can write this as log base a of b, हमारे पास यहाँ से आ गया -3/4. इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे. यहाँ इसको हम कैसे यूज करेंगे ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log बेस a ऑफ b को हम लिख सकते हैं log b ओवर log a फॉर एनी बेस. तो हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं. वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज log, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट, दैट इज क्यूब रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ b ओवर log ab. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. इसको हम फिर प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं क्योंकि लॉग के अंदर पूरा ये है. सो वी कैन राइट दिस एज फर्दर बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज log a टू द पावर 1/3 माइनस log b की पावर हाफ ओवर, एंड दिस कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं log a प्लस log b, ये आ जाएगा. अब क्या करेंगे फर्दर? वी कैन राइट सिंप्लीफाई दिस एज 1/3 of log a minus, this is turning out to be 1/2 of log b over log a plus log b. अब क्या पेज फंस गया क्या? नहीं. यहां हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय log a से डिवाइड कर देते हैं. तो देखिए क्या आ जाता है. तो फाइनली वी हैव 1/3 माइनस 1/2 log b over log a over 1 plus log b over log a, and this is same as log b over log a by change of base property. उससे ये सेम ही चीज ही तो है भाई. सो वी कैन राइट दिस एज 1/3 माइनस, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3/4 है, तो प्लस 1/2 इंटू 3/4. इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा भाई, आई एम लिविंग ऑन यू. एंड देन वी हैव 1 माइनस 3/4. जस्ट गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो देखिए कैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू निकाली है. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव अगेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a रेज टू पावर log बेस a ऑफ n क्या होता है? n के बराबर होता है. वी विल बी यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज. ओके, इसको पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं 81 रेज टू पावर log बेस 3 ऑफ 5. कैसे, क्यों लिख सकते हैं? बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. और 81 होता है हमारा 3 रेज टू पावर 4 इंटू log बेस 3 ऑफ 5. So this is nothing but we can say that 3 raised to power log base 3 of 5 raised to power 4. So answer is 5 raised to power 4, that is 625 is the answer. तो देखिए easily we have simplified it. Okay, अब हमारे पास नेक्स्ट ये आता है. हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब. एंड बेस 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ऑफ 36.
अब प्रॉपर्टी हमारी होती है कि दिस इज नथिंग बट 3 क्यूब, और ये पावर आगे आएगी 1/2 ऑफ लॉग इज 3 ऑफ 36। तो यार ये क्या बन जाएगा, log 3/2 log बेस 3 ऑफ 36। तो क्या बनेगा यार ये, दिस इज नथिंग बट 3 रेज टू पावर log बेस 3 ऑफ 36 रेज टू पावर 3/2। सो दिस इज नथिंग बट 36 रेज टू पावर 3/2 बाय प्रॉपर्टी। ये क्या बन जाएगा भाई, दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 6 इंटू 6, दिस इज 216। देख लीजिए कैलकुलेशन यही आनी चाहिए। बाकी नाउ सी दिस वन, हमें दे रखा है 3 रेज टू पावर 4 ऑफ log बेस 7 ऑफ 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार, 3 रेज टू पावर 4 log बेस 9 ऑफ 7। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि बाई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो वी कैन राइट दिस एज 3 रेज टू पावर 4 एंड वी कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर इंटू 7। तो प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 ऑफ log बेस 3 ऑफ 7। सो दिस इज नथिंग बट 3 रेज टू पावर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 2 इसकी पावर बन जाएगी, तो log बेस 3 ऑफ 7 स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 7 स्क्वायर एंड विच इज 49। तो देखिए ये सारी एक ही ट्रैक की प्रॉपर्टी थी। देखिए जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी, प्रॉपर्टी याद रखनी है, log बेस a की पावर n ऑफ b होता है 1/n log बेस a ऑफ b, एंड log बेस a ऑफ b इज 1 ओवर log बेस b ऑफ a। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल करी है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी हैव प्रॉब्लम ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशन। ये कह रहा है कि यार log 7 ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0। तो यार ये कब, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं कि log बेस a ऑफ x इज इक्वल्स टू y, यानी x आ जाएगा a की पावर y। तो इसका मतलब क्या आएगा, यू कैन राइट log 5 ऑफ रूट x प्लस 5 प्लस रूट x is nothing but 7 raised to power 0 which is 1। फर्दर लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स कितना आ जाएगा, 5 raised to power 1। सो वी कैन राइट दिस एज फर्दर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट एक्स। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करने पर हमारे पास आएगा x प्लस 5 देन 25 प्लस एक्स माइनस 10 रूट एक्स। तो भाई इसका इससे कल्याण हो गया, -20 यहाँ से आ गया -10 रूट एक्स, तो रूट एक्स आ जाएगा यहाँ से 2, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स इज कमिंग आउट टू बी 4। तो देखिए इजी सॉल्यूशन था, खाली मेन आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का ही मजा लेना क्वेश्चन सोल्व करने में। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ क्या है, बेसिकली वी विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी a रेज टू पावर log बेस b ऑफ c। यहाँ क्या होता है, इन दिस प्रॉपर्टी इट इज अ वेरी साइलेंट प्रॉपर्टी। होता क्या है, यहाँ पर हम ये बेस a और log को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वी हैव c ऑफ log बेस b ऑफ a। तो लेट अस मेक यूज ऑफ दैट। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 7 log बेस 10 ऑफ x इज इक्वल्स टू 98। अब यहाँ पर x को और 7 को आपस में हम स्वैप कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 log बेस 10 ऑफ x। इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 7 log बेस 10 ऑफ x इज इक्वल्स टू 98। ये कैंसिल हो जाएगा 49 पे, एंड 49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर। नाउ कंपेयर, we have log base 10x is equals to 2, so x is equals to 10 to the power 2, so the correct answer is x equals to 100। so see that how we are enjoying the properties of logarithm। next आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिए। again we have very interesting question।
यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है log base 1 minus x of 3 minus x is log 3 base of 3 minus x of 1 minus x। तो देखो यार सबसे पहली बात तो क्या क्या कंडीशन होगी हमारे पास। एक तो सबसे पहली बात 1 minus x should be greater than 0 and 3 minus x should be greater than 0। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, x is less than 1 and x is less than 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा यार, x is less than 1, यानी जो सॉल्यूशन आएगा इट हैज टू बी लेस देन 1। तो अब वर्कआउट करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को log 1 माइनस एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स। राइट हैंड साइड को मैं बाय चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ log बेस 1 माइनस एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स। तो इसको इधर लेके आएंगे तो वी हैव log बेस 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का पूरे का जो स्क्वायर है बेटा वो 1 के बराबर आएगा। सो वी कैन राइट log इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, आई हैव टू मेक द केसेस। तो केस 1 में हम ले रहे हैं log बेस 1 माइनस एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स। अगर 1 होगा तो यार ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाई 1 इक्वल्स टू 3। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू 1 तब हो सकती है जब बेस एंड आर्ग्यूमेंट कंसाइड कर जाए। और दूसरा केस लेते हैं यार, व्हाट इज केस 2। Case 2 is log base 1 minus x of 3 minus x is minus 1. So we can write 3 minus x is equals to 1 minus x to the power minus 1. So this is 3 minus x is equals to 1 over 1 minus x. So we have 3 minus x into 1 minus x is equals to 1, or we can write this as x minus 1 into x minus 3 minus 1 equals to 0. So we have now quadratic equation. So we can write this as x square and is nothing but minus 4x plus 3 minus 1 equals to 0. So we have quadratic equation x square minus 4x plus 2 equals to 0. इसको सोल्व करते हैं यार, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x आएगा, we use discriminant 4 plus minus b square is 16 minus b square minus that is minus 8 upon 2। ये वैल्यू आएगी यहाँ से, x आ जाएगा हमारे पास 4 plus minus 2 root 2 by 2। So we have two values from here, 2 plus minus root 2। क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है? आंसर इज, देखिए x हैज टू बी लेस देन 1, तो इसमें से x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 इज, दिस इज लेस देन 1, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। बट x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 is more than 1, so this solution is not acceptable. So therefore there is only one solution which is x equals to 2 minus root 2। तो आई होप ये समझ में आया होगा भाई। हमने खाली केसेस बना के इसको सोल्व किया, तो केसेस बनाए तो उनको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, now we have again interesting question. We have this logarithmic equation log base 10 of log base 10x and this equals to 0। तो क्या करेंगे यार, we will be writing log base 10 of x and we can write this as further, यहाँ पावर को आगे ले लो यार, okay। Now we can use the property of, that is log a plus log b is equals to log ab। We can use this property, so let us use this property। So we have is equals to 0। So when it is possible, this is possible that is log base 10 of x into 3 log base 10 of x minus 2 is equals to 1।
एक काम करते हैं, log base 10x को अब हम t मान लेते हैं. So we have t into 3t minus 2 equals to 0. So we have 3t square equals to 1 minus 2t minus 1 equals to 0. So now let us simplify it. We can write this as 3t square minus 3t plus t minus 1 equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास 3t कॉमन आएगा. So we have t minus 1 plus into t minus 1 equals to 0. So we have two values of t, minus 1 by 3 and 1. अब हमने देखिए, अगर t हम लेते हैं minus 1 by 3, that is log base 10 of x is equals to minus 1 by 3. x आएगा 10 to the power minus 1 by 3. And the next one is t equals to, that is log base 10x is equals to 1. तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 10. But you will find that this solution is not satisfied when you substitute in the original equation. So it is not satisfied by this. So therefore this solution is rejected. So the only solution is x equals to 10. Comment box में मुझे बताइएगा कि ये solution क्यों reject हुआ है. I'm leaving this as for your assignment. Please do reply in the comment box. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Again we have an interesting question. Logarithmic equation, इसको सोल्व करना है. इस पूरी क्वांटिटी का log 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? This is only possible when 1 plus log base 3 of 2 raised to power x minus 7 is equals to 1. So that is, you can say that log base 3 of 2 to the power x minus 7 is equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? We have 2 to the power x minus 7 is equals to 3 to the power 0, that is 1. That is 2 to the power x is equals to 8 and 8 is 2 raised to power 3. x का वैल्यू कितना आ गया? 3. Now see how easily we are solving it. तो सिंपल है यार, अगर log 0 है तो आर्गुमेंट को 1 आना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है. अगेन वी हैव अ क्वेश्चन. लॉगरिथमिक इक्वेशन है, क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज log base 4 of 2 into 4 to the power x minus 2 minus 1. 4 को इधर ले जाते हैं, 2x minus 4. We can write this as 2 into 4 to the power x minus 2 minus 1 as 4 to the power 2x minus 4. Further, I can write this as 4 to the power x minus 2 square लिख सकते हैं इसको. Now the question is easy. We can write 4 raised to power x minus 2 equals to t. So we have 2t minus 1 equals to t square. So we can write this as further this is nothing but 2t minus 1. So we can write this as t square plus 1 minus 2t is equals to 0. This is nothing but t minus 1 whole square. So the only solution is t equals to 1. तो t का वैल्यू क्या है यार? t यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 को लिख सकते हैं आप 4 की पावर 0. So this will imply x minus 2 is equals to 0. तो x का वैल्यू आ गया x equals to 2. Now see how easily we are solving these questions. खाली ट्रिक है यार, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को ठीक से लगाना, उसको एंजॉय करना आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Okay, now we have again a good question. The question is, he is asking कि log base to 7 रैशनल है या इरेशनल है. कॉन्ट्रडिक्शन से कर लेते हैं. मान लेते हैं कि let log base to 7 is रैशनल. रैशनल है तो यार हम इसको लिख सकते हैं log base to 7 is, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 7 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 raised to power p by q, or we can say that 7 raised to power q is equals to 2 raised to power p. क्या ये पॉसिबल है? This will give always a even number and even number, और ये आ रहा है आपका odd number. क्या ये पॉसिबल है 7 की पावर्स में? This is not possible.
बिकॉज यहाँ पे 7 रेज टू पावर्स आएंगी, यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. If this is not possible, it means log base to 7 is not rational. In fact, it is irrational. So छोटा सा प्रूफ था, लॉजिकली है, हमने हैंडल कर लिया. आगे देखते हैं. Okay, we have another logarithmic equation. We have to find the solution of this. क्या कर सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, log base 2 of 25 of x plus 3 minus 1 minus log base 2 of 5x plus 3 plus 1 is equals to 2. तो log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यार. log की प्रॉपर्टी लगाने पर हमारे पास आ जाएगा log base 2 of over इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट दिस एज, मैं यहीं पे लिख रहा हूं 5 रेज टू पावर x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो क्या बन जाएगा ये, log base 2 ऑफ 5 रेज टू पावर x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 रेज टू पावर x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. अब क्वेश्चन लगता है कि सही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, 5 रेज टू पावर x प्लस 3 को t ले लेते हैं. तो क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ से, वी कैन राइट दिस एज log base 2 ऑफ, दिस इज नथिंग बट t स्क्वायर माइनस 1 ओवर t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. अब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन लगता है इजी बन जाना चाहिए. तो t स्क्वायर माइनस 1 over t plus 1 is equals to 2 raised to power 2, which is equals to 4. Now let us simplify it. We have t square minus 1 is equals to 4t plus 4. So we have t square minus 4t minus 5 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन जाने चाहिए आराम से. तो क्या बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0. So we have the factor t minus 5 into t plus 1 equals to 0. There are two values of t. t is equals to minus 1. क्या ये possible है? Because t हमारा क्या है, 5 raised to power x plus 3. Is it possible? This is not possible. Exponential function takes non-negative value, so this is not permissible. दूसरा value है t equals to 5. अब it means 5 raised to power x plus 3 is equals to 5 raised to power 1. So now compare it, x plus 3 is equals to 1. So the value of x is minus 2. So that is the solution for this problem. तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, we have this question. So how to handle such type of question? अभी तो कोई चारा नहीं लग रहा. हमने सीधा सीधा क्या किया, इसको लिख दिया 3 रेज टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 2 माइनस x. अब तो मैं यही कर सकता था, दैट इज 3 रेज टू पावर x माइनस 8. वी कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस x. तो अब तो क्वेश्चन हो गया, 3 टू द पावर x को t मान लीजिए. सो वी हैव t माइनस 8 ओवर दिस, वी कैन बी रिटन एज 9 ओवर t. तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय t. सो वी हैव t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. यही बनना चाहिए. सो वी कैन राइट दिस एज t स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. भाई इसके फैक्टर बन गए t माइनस 9 इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ t. t इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 9. बट t भाई साहब किसके बराबर है, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इज नॉट पॉसिबल. 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 9. दिस इज वेरी मच पॉसिबल. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2. सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन हैं. मैं तो
सोल के भाई हालत खराब हो गई सोल्व कर करके। ओके नाउ, ओके आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर भी यार सिंपल है, कैसे करेंगे? वी विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज a रेज टू पावर log बेस b एंड c। ये c और a भाई साहब में समझौता हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, इसको कह सकते हैं समझौता, यानी कि c ऑफ log बेस b ऑफ a। लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी। तो राइट हैंड साइड को आप ऐसे लिख लीजिए, सो वी विल बी हैविंग 5 रेज टू पावर log बेस 10 ऑफ x, और यही हमारा समझौता था जो क्वेश्चन को कर देगा। इसको इधर ले आइए, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 रेज टू पावर log बेस 10 ऑफ x इज इक्वल्स टू 50। ये चल बसा, ये आ गया 25। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर इज इक्वल्स टू 2, तो x आ गया 10 स्क्वायर, दैट इज 100 इज द आंसर फॉर दिस। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो वी हैव सोल्व्ड वेरियस वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, विल बी डिस्कसिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। सो आई होप जो आपको करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो। प्लीज मोटिवेट मी टू अपलोड सच मोर वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।